प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का 15वां भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। मैं सहज भाव से बैठा रहा और फिर उसने कहा, मुझे भी सिगरेट पिला। मैंने वापी के हाथ में पैसे दिए और वापी सिगरेट लाने दौड़ पड़ा। बाबा मेरे पास आया और उसने अपनी जेब में हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक हत्था जोड़ी थी। तंत्र साधना के क्षेत्र में हत्था जोड़ी को बेहद महत्वपूर्ण तांत्रिक सामग्री में से एक माना जाता है। ये एक प्रकार की जड़ होती है जिसमें आदमी के पंजे की आकृति बनी होती है और ऐसी ही दो आकृतियां आपस में जुड़ी होती हैं। प्राकृतिक रूप से ये दोनों हाथ जैसी आकृतियां आपस में जुड़ी होती हैं, जो दो लोगों के बीच में जुड़ाव या लगाव का प्रतीक है। इसे वशीकरण साधना में प्रयोग किया जाता है और ये बेहद अच्छे परिणाम देता है, ऐसा मैंने सुन रखा था। इसके साथ ही ये भी सुना था कि ये बड़ी दुर्लभ सामग्रियों में से एक है। बाबा ने वो हत्था जोड़ी मेरी तरफ बढ़ाई। गुरुजी की बात मुझे याद आई और मैंने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे स्वीकार कर लिया। मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि एक बार वशीकरण प्रयोग करके देखूं कि वास्तव में ये कितना शक्तिशाली होता है। अब बाबा मेरे पास आया और मेरे कान में बोला, यह हत्था जोड़ी है, तू तो जानता ही है। इसकी सिद्धि और प्रयोग की विधि तुझे ये रेणु माई सिखलाई। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन ये अभी 1 हफ्ते और यहीं पर रहेगी। इस बीच इससे सीख लेना। उसके साथ खड़ी हुई महिला साधु को देखा और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। मैं प्रसन्नता और गुरुदेव की बात की सत्यता को महसूस कर रहा था कि अगर साधक की इच्छा शक्ति और साधना प्रबल हो तो तांत्रिक सामग्री वास्तव में अपने आप चलकर आती है। यह हत्था जोड़ी स्वयं से चलकर मेरे पास पहुंची थी। साधु बाबा को मैंने पैसे दिए थे और उसके बदले में उन्होंने सिक्का दिया था, यानी लेन देन पूरा हो चुका था। उसके बावजूद बाबा के द्वारा मुझे ये दुर्लभ जड़ी प्राप्ति को गुरु कृपा समझ मैंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। बाबा का संकेत भी समझ लिया कि तारा साधना के 8वें दिन के बाद या इस बीच में कभी भी जाकर रेणु माई से वो प्रक्रिया तथा साधना विधि सीखनी है। तब तक वापी एक सिगरेट लेकर आ गया था। साधु ने उसे फटकार लगाई, ये जो तेरी माँ खड़ी है, इसका सिगरेट कौन लाएगा? मैंने वापी को पैकेट लेकर आने का इशारा कर दिया। थोड़ी ही देर में वापी सिगरेट का पैकेट लेकर आ गया। साधु बाबा ने सिगरेट जलाई, एक कश लगाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, अलख निरंजन। मैं भी मुस्कुराकर बोला, अलख निरंजन। मैं सिगरेट हाथ में लेकर उसके कश लगाने लगा। वापी ने सिगरेट का पैकेट बाबा जी को सौंपा। उन्होंने एक सिगरेट निकालकर वापी को दिया, एक सिगरेट निकालकर रेणु माई को दिया और एक खुद जलाकर खींचने लगे। अब हम चारों सिगरेट के कश खींच रहे थे। बापी कभी मेरी ओर देखता, कभी साधु बाबा की ओर, तो कभी रेणु माई की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हमारे बीच इतना अपनापन कहां से आ गया कि मैं जो दिया हुआ उसका सिक्का लेने को तैयार नहीं था, वो बाबा के झूठे सिगरेट पर कश मार रहा था। अब मैं उसे क्या बताता कि साधु समाज में हर साधु दूसरे साधु को अपने परिवार का सदस्य ही मानता है, वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत सिद्धांत पर जीता है। थोड़ी देर तक धुएं का खेल चलता रहा और उसके बाद बाबा और रेणु माई चल पड़े। हम दोनों वहीं घाट पर कुछ देर और बैठे रहे। रात शुरू हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था। हम दोनों ने अपनी चौथी सिगरेट सुलगा ली थी। नदी के उस पार से कोई तैरता हुआ आ रहा था। कुछ ही देर में उसने तैरकर नदी पार कर ली। अरे, ये तो एक महिला थी। उसने तट पर आकर अपने कपड़ों को निचोड़ा और गीले कपड़ों में ही सीढ़ियां चढ़ने लगी। अंधेरे की वजह से कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। सीढ़ियों के आसपास लाइट की रोशनी थी। वो थोड़ा और करीब आई तो मुझे झटका सा लगा, क्योंकि वो तो छाया थी। उसके बारे में सब जान लेने के बाद मेरे मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ चुका था। वो मेरे पास आई तो मैंने सिगरेट को अपने पीछे कर लिया। वो सीधा मेरी ओर चलकर आई और मेरे पीछे की तरफ चली गई। मैंने हाथ छुपाकर पीछे रखा था, उसमें सिगरेट फंसा हुआ था। उसने वो सिगरेट खींच ली, एक कश लगाया। उसका धुआं मेरी तरफ उछाला और सिगरेट के कश खींचते हुए आगे चली गई। हम दोनों उसे देखते रह गए। आम लोगों की नजर से अगर आप इसे देखें तो ऐसा लगेगा जैसे एक बदमाश लड़की ने अभद्र व्यवहार किया हो। अघोरियों के लिए ये एक सामान्य बात है। जब दो अघोरी मिलते हैं तो वो सिगरेट हो, हुक्का हो, चिलम हो, उसे शेयर जरूर करते हैं। ये उनका अपना तरीका होता है ये बताने का कि हम सब एक विराट परिवार के सदस्य हैं। यहाँ सब कुछ सबका है। वापी मुझे देखकर बोला, छोड़ो दादा, ये तो पगली है। अब मैं उसे क्या बताता? जिसे दुनिया पगली समझती है वो वास्तव में तारा माई की कृपा पात्र साधिका है। खैर,
उसके बाद हम लोग वापस अपने कमरे की तरफ लौट चले। दादा इंतजार में थे। वापी ने फिर चाय बनाई। हम तीनों बैठकर चाय पीने लगे। वापी ने दादा को पगली के मिलने की बात भी बताई। दादा ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं भी मुस्कुराया। आज की रात 7वीं रात थी। इसके बाद एक और रात बचती। लगभग 11:30 बजे रोज की तरह मैं अपने साधना स्थल पर पहुंच चुका था। प्रारंभिक पूजन तथा अन्य प्रक्रियाएं करके मैंने अपना मंत्र जाप चालू कर दिया। तीसरी माला होते होते वही जले हुए मांस और बाल की दुर्गंध फैलने लगी। वातावरण भारी होने लगा, जैसे कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये शमशान जागरण के प्रारंभिक संकेत थे। 11 माला पूरी होते होते दुर्गंध असहनीय होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बगल में ही कोई लाश जल रही हो और उसकी बदबू मेरे इर्द गिर्द फैली हुई। थोड़ी देर में मेरे इर्द गिर्द अजीब अजीब आकृति वाले भूत प्रेत दिखने लगे। उनमें से कुछ आकृतियां बड़ी विचित्र थी, डरावनी थी और कुछ बेहद सुंदर। कुछ पुरुष प्रेत एक आंख वाले थे तो कुछ पुरुष प्रेत कई कई आंखों वाले भी थे। कुछ दुबले पतले सींकिया पहलवान जैसे थे, कुछ मोटे तगड़े बड़ी तोंद वाले थे जो वास्तव में किसी अखाड़े के पहलवान लगते थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कसरती बदन के मालिक लग रहे थे और उनकी चपलता अलग ही दिख रही थी। पहले तो वे आकृतियां मेरी तरफ तेजी से बढ़ती आई, लेकिन सुरक्षा चक्र के पास आते आते ही वे वापस लौट जाती। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन वे सुरक्षा घेरा तोड़ नहीं पाए। अब उन्होंने मानसिक रूप से विचलित करने के लिए अलग अलग स्वांग करना चालू कर दिया। एक पुरुष प्रेत ने, जो हट्टे कट्टे पहलवान जैसा दिखता था, एक खूबसूरत महिला प्रेत को उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद दोनों गुत्थम गुत्था होने लगे। पहलवान ने उसके दोनों स्तनों को अपनी दोनों हथेलियों में जकड़ लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उसने दोनों स्तनों को नोच कर निकाल लिया और एक एक करके दोनों को खा गया। अब वो खूबसूरत महिला प्रेत खून से लथपथ नीचे पड़ी हुई थी। वो उछल कर खड़ी हुई और उसने पहलवान का गला तोड़कर अलग कर दिया। बिना सिर का पहलवान भी कम नहीं था, उसने उसके दोनों हाथों को खींच कर निकाल दिया। अब बिना सिर का पहलवान उसके दोनों हाथ लेकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके ऊपर महिला प्रेत उसके सर को चबाते हुए बैठी थी। थोड़ी ही देर में सारे प्रेतों ने उन दोनों पर हमला कर दिया और उन दोनों की बोटी बोटी नोच डाली। बेहद विभत्स दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लाश को कुत्ते झिंझोड़ रहे हैं। कोई बाईं तरफ खींचता था, कोई दाईं तरफ खींचता था। किसी के हाथ में उसकी नाक आई थी, किसी के हाथ में मांस का टुकड़ा, किसी के हाथ में उसका सर था। कुल मिलाकर अच्छे खासे आदमी को पागल बना देने लायक दृश्य था। कुछ देर तक तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे भयानक दृश्य जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो मेरे सामने घटित हो रहे थे। थोड़ी देर में वहां मार काट मच गई। सारे भूत प्रेत आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए थे। कोई किसी की गर्दन खींच रहा था, कोई किसी महिला के स्तनों में लटका हुआ था और उसे उखाड़ने की कोशिश में था। कोई दूसरे प्रेत को नीचे पटक कर उसके एक पांव पर खड़ा हुआ था और दूसरे पांव को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी कुल मिलाकर पिशाचत्व का नंगा नाच मेरे सामने चल रहा था। लगभग 1 घंटे तक ये सब होता रहा। बहुत प्रयास करके मैं अपना मंत्र जाप जारी रख सका। लगभग 1:30 बजे के बाद थोड़ी शांति हुई। अब भी लगभग 25 मालाएं बची हुई थी। सारे भूत प्रेत पिशाच गायब हो चुके थे और फिर से गहन शांति छा गई थी। मुझे लगा कि आज का तांडव समाप्त हुआ। मैं पुनः मंत्र जाप में लग गया। 3-4 मालाएं की होंगी कि जब तक वही कल वाली भयानक विशाल आकृति वाली महिला सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका पूरा शरीर था और गहरे काले रंग की रंगत लिए हुई थी। उसका कद लगभग 6 फीट का रहा होगा। वो ठीक मेरे सामने लगभग 2 फुट की दूरी पर आकर खड़ी हो गई। उसके लंबे लंबे बाल कमर तक बिखरे हुए थे। पूरी देह निर्वस्त्र थी। पूर्ण विकसित वक्ष स्थल जिसके ऊपर लाल रंग के फूलों की माला थी। चौड़ी कमर में छोटे छोटे घास जैसी किसी चीज से बना हुआ छोटा सा अधोवस्त्र जैसा लटका हुआ था। वो सामने खड़े होकर मुझे घूर रही थी। कुछ देर के लिए मैं मंत्र जाप करना भूल गया। तभी मेरे सीने पर उसने जोरों से एक लात मारी। मैं आसन में पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसने गड़गड़ाती हुई आवाज में पूछा, तो ये क्यों कर रहा है? बंद कर ये सब, वरना तुझे कच्चा चबा जाऊं। उसकी आंखें उसके कथन की पुष्टि कर रही थी। लगा कि आज मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो वास्तव में मुझे कच्चा चबा जाएगी। इसके बाद के पूरे जप काल में ऐसा ही चलता रहा। कभी वो लात मारती तो कभी पीठ पर मुक्का मारती, कभी बाल पकड़कर खींचती, कभी गाल पर थप्पड़ मारती। उसके बीच में बैठ मैं मंत्र जाप करता रहा। लगभग 6 फुट की महिला की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो अपनी पूरी ताकत से झापड़, लात और मुक्के मारती थी। मेरे पास उसे खाते रहने के अलावा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि आसन से मैं उठ नहीं सकता था। यह भी पता था कि यह साधना का परीक्षण है और इसे पास किए बिना आगे बढ़ना असंभव है।
इसलिए सहन करते हुए अपने आसन पर बैठा रहा। कई बार मेरी चीख निकल जाती क्योंकि उसका आघात इतना प्रबल होता था। इस दौरान कई बार मैं आसन पर लुढ़क गया, फिर दोबारा से उठकर बैठा और मंत्र जाप चालू किया। देवी साधनाओं को संपन्न करना आग के दरिया से निकलने जैसा है। विशेष रूप से अघोर मार्ग से करना तो बेहद जटिल है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, पहला सफलता और दूसरी मृत्यु। इसलिए अघोर साधनाओं में वही लोग प्रवृत्त होते हैं जो घर छोड़ चुके होते हैं या फिर बचपन से ही अघोर पंथ की ओर आकर्षित और समर्पित होते हैं। ये दुधारी तलवार पर नंगे पांव चलने जैसा काम है और इसे करने वाले को सबसे पहले अपने प्राणों का मोह त्यागना पड़ता है और अपने देश का मोह त्यागना पड़ता है और अपना सर्वस्व साधनाओं को समर्पित करना पड़ता है। तभी वो वास्तविक रूप में अघोरी बन पाता है। काले कपड़े पहन लेना, शमशान में 4 दिन घूम लेना, इंसानी खोपड़ी अपने पास रख लेना, अजीब अजीब से त्रिशूल और चिमटा टांग कर घूमना, गांजे की चिलम लगाना, दारू पीना, ये सब अघोरी होने के बाहरी लक्षण है। साधना तभी सिद्ध होती है जब साधक अंदर से अघोरी होता है, जब वो ये समझने लगता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ इस प्रकृति का है और ये प्रकृति और इसमें स्थित सारे तत्व मेरे हैं। वहां मौजूद हर कोई मेरा अपना है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे। तब जाकर उसके अंदर अघोरत्व पूर्ण रूप से विकसित होता है, शिवत्व आता है और साधनाओं में उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। मेरी राय में गृहस्थ साधकों को दक्षिण मार्ग से ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि वहां साधना खंडित होने पर भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता और दोबारा से साधना संपन्न करने की स्थिति में साधक रहता है। किसी प्रकार उस रात्रि का मंत्र जाप पूरा हुआ। रात के लगभग 3 बज चुके थे। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। किसी तरह बड़ी मुश्किल से मैं 4 बजे अपने कमरे पर पहुंचा। जैसे ही बिस्तर पर लेटा, बेहोशी जैसी नींद में चला गया। अगले दिन सुबह 12 बजे तक मैं सोता रहा। इस बीच वापी कई बार दरवाजे की सांकल खटखटा गया, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी और नींद इतनी गहरी थी कि मुझे पता भी नहीं चला। 12 बजे जब नींद खुली तो मैंने नित्य कर्म संपन्न किए और बाहर आया। पापी मुझे देखते ही खुश हो गया। सिगरेट पीने और सिक्का मिलने के बाद उसकी आत्मीयता मेरी तरफ बढ़ गई थी। उसने जल्दी से चाय बनाई और मुझे पेश की। मैंने पूछा, दादा कहाँ है? बापी बोला, दादा स्कूल गए हैं, अब शाम को आएंगे। चाय पीने के बाद बापी ने नाश्ते का प्रबंध किया। मेरे नाश्ता करने के बाद बापी बोला, दादा बाबा का सिक्का बड़ा चमत्कारी है। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? तेरे साथ कुछ हुआ क्या? वो बोला, दादा को नहीं बताओगे तो बताऊंगा। मतलब मामला कुछ गड़बड़ था, पर जानना भी था, इसलिए मैंने दादा को नहीं बताने पर सहमति जता दी। बापी मेरे और करीब आ गया और बोला, आज मैं सिक्का रख के पत्ता खेलने गया था। उसने 100-100 के 4 नोट निकालकर दिखाए और बोला, देखो मैंने आज 400 जीते। मैंने उसको ज्ञान देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बात मानेगा नहीं, क्योंकि जुए की लत बड़ी मुश्किल से छूटती है। मैंने उससे पूछा, तू कब से खेल रहा है? वो बोला, दादा मैं तो 10 साल का था तब से खेल रहा हूँ, लेकिन 5-10 रुपए से ज्यादा कभी नहीं जीत पाया। आज पहली बार है जब 400 जीता हूँ। ये उसी सिक्के का कमाल है। उसकी खुशी देखकर मैंने उसकी पीठ थपथपाई। वो खुशी खुशी चला गया। शाम को दादा लौटे। उनके हाथ में एक थैला भी था। हाथ पैर धोकर उन्होंने हम दोनों को साधना कक्ष में आने के लिए कहा। हम लोग साधना कक्ष में पहुंचे तो देखा दादा की मूर्ति तैयार हो चुकी थी। बहुत सुंदर मूर्ति बनी थी। सोने की मूर्ति की चमक वैसे भी बहुत शानदार होती है। दादा ने भगवती तारा का पूजन संपन्न किया। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करके उन्होंने उसे स्थापित कर दिया। दादा के चेहरे पर खुशी के भाव थे, जैसे उनकी बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण हो गई हो। उन्होंने कृतज्ञ निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। भगवती तारा जब साधना कक्ष में अपने स्वर्णमयी रूप में स्थापित होना चाहती है तो वो कुछ ना कुछ माध्यम बना ही देती है। मैं वही माध्यम भर था। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।